राधे राधे मित्रों। आज मैंने एक हालांकि ये कहावत कई बार सुनी है, लेकिन आज ऑल ऑफ ए सडन फिर से सुनी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये सोच के दिमाग में जैसी बात गई तो विचार आया कि क्या सच में ऐसा होता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसका मतलब है कि भगवान के करने का महत्व क्या है। जब जो आदमी मेहनत कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और जो आदमी नहीं कर रहा वो सक्सेस नहीं पाएगा, तो इसमें भगवान के करेगा, भगवान बीच में कहाँ से आ गए। और अगर ऐसा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो इसका मतलब है कि भगवान के चाहने के बाद भी जो आदमी आलस नहीं कर रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और जो आदमी मेहनत कर रहा है भगवान के चाहने के बावजूद वो कभी फेल नहीं हो सकता। बट क्या आपको ये लगता है कि ये लॉजिक सही है? क्या ये बात सही हो सकती है? एक तो कि क्या भगवान की दृष्टि में कोई एक आदमी आलसी होगा और कोई एक आदमी मेहनती होगा? क्या भगवान कभी ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये आदमी आलसी है तो इसको मुझे सज़ा देनी है, और ये आदमी मेहनती है इसको मुझे सफल बनाना है? तो मेहनत, सफल और असफलता ये तो कर्मों का बंधन है। आपके कर्म हैं जिनसे आपको मिल रहा है। ये प्रारब्ध के भी कर्म हो सकते हैं या आपके आज के हुए कर्म जो आपको फ्यूचर में रिजल्ट दें। बट अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या भगवान कभी भी किसी लेवल पे किसी आदमी से किसी के बारे में विचार रखते होंगे, किसी के लिए कंडीशन रखते होंगे कि क्या मैं इसको हेल्प करूं या नहीं हेल्प करूं, क्या मैं इसका साथ दूं नहीं साथ दूं? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कोई बुरा आदमी बुरे कर्म कर ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान जानता ही है कि ये बुरे कर्म कर रहा है, तो भगवान तो उसको कभी साथ ही नहीं देता। और जो आदमी अच्छा कर रहा है वो कभी दुखी नहीं होता कि क्योंकि ये तो आदमी अच्छे ही कर्म कर रहा है, और अगर ये अच्छे कर्म कर रहा है तो इसको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। बट दुनिया इस तरीके से नहीं चल रही है। अच्छे लोगों की भी लाइफ में कष्ट परेशानियां हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो भी लाइफ में कई बार बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ये कहावत किसने गढ़ी होगी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ? ये तो सिर्फ अहंकार की कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान की नज़रों में किसी के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है। भगवान सबको बराबर से शक्ति दे रहा है। हर इंसान को भगवान ने बराबर बनाया है, सबके पास बराबर शक्ति दी है, बस उसका यूज़ कैसे कर रहा है। एक आदमी आलस के साथ बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता है। एक आदमी बहुत मेहनत करता है, एक आदमी उसका इतना अच्छे से यूज़ करता है कि बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, और एक आदमी उसको यूज़ ही नहीं कर पाता और अनसक्सेसफुल होता है। तो सफलता और असफलता उस समय पर किए हुए कर्मों से है। भगवान के कहीं पर मन में किसी के लिए शंका है, किसी के लिए कन्फ्यूज़न है, किसी के लिए डाउट है या किसी के लिए जजमेंट है, अगर भगवान ये करने लगा तो इंसान और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? हम इंसान भी तो यही काम करते हैं, और भगवान भी बस इसी तरीके से चलने लगा कि ये बंदा अच्छा है चलो इसकी मेहनत सपोर्ट करते हैं, ये बंदा बुरा है इसका सपोर्ट नहीं करते। यही तो हम करते हैं। हम लोगों की लाइफ में यही है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। हम अपनी पूरी लाइफ जजमेंट के साथ जीते हैं, और अगर भगवान भी जजमेंट के साथ ही जिएगा तो भगवान और इंसान में कहाँ से अंतर हो गया? तो इसका मतलब है कि भगवान कभी किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाता। भगवान अनडाउटेडली अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, भरसक एनर्जी देता है, भरसक आपको रिसोर्स देता है कि आप करके दिखाओ, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो सब कुछ अचीव करो। और रहा सवाल आगे बढ़ने का, मेहनती होने का, आलसी होने का, ये तो सब आपका पास्ट है। पास्ट, अब आप आलस को देखिए। एक आलसी आदमी है, वो क्यों आलसी है? जस्ट उसका पास्ट है। उसको बैठे रहना, निठल्ले बैठे रहना, कुछ नहीं करना, इसी में अच्छा लगता है। वो अपने पास से जी रहा है, वो भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा है।
वो भी अगर अपने प्रेजेंट में जिए और अपने पास्ट को हटा के जिए तो वो भी बिल्कुल फ्री है। एक जैसे मेहनती इंसान काम कर रहा है उसी तरीके से कर सकता है। इसी तरीके से एक जो मेहनती इंसान है वो भी पास्ट के कारण ही इतनी मेहनत कर रहा है। एक जो अचीव कर रहा है वो भी अपने पास्ट के कारण कर रहा है। एक जो नहीं अचीव कर रहा है वो भी अपने पास्ट के कारण। ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो प्रारब्ध में मिलना है उस हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। आपके कर्मों का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कर्म अहंकार के होते हैं। अकर्ता अकर्मण्यता अहंकार से मुक्त होती है। जब आदमी करे और उसमें जरा सा भी अहंकार जनरेट ना हो, उसको अपने किए का या ना किए का जब पता नहीं रहो, तभी वो अहंकार से मुक्त हो सकता है। तो जब आदमी अहंकार मुक्त होगा तब ना तो वो आलसी होगा ना वो मेहनती होगा। आलस और मेहनत दोनों ही अहंकार के पहलू हैं, जिसमें एक बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और करके दिखाऊंगा। एक आदमी बोलता है पता नहीं करूंगा तो होगा नहीं होगा, चलो रहने दो, नहीं करते। ये आलसी आदमी की अप्रोच है और दूसरी मेहनती आदमी की अप्रोच है। तो देखो दोनों ही अहंकार हैं, दोनों ही अपने सम स्थिति से भटके हुए हैं, लेकिन एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक आदमी आलस कर रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये कहावत ही अहंकार से निकली है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। क्योंकि एक और कहावत है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो आदमी कैसे हिल सकता है। और अगर भगवान की मर्जी के बिना कोई आदमी कर ले, भगवान की मर्जी के बिना कोई अचीव कर ले, तो इसका मतलब है कि वो भगवान से भी बड़ा हो गया, वो भगवान के भी बियॉन्ड हो गया। और अगर भगवान के बियॉन्ड नहीं है तो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ऊपर बढ़ाने वाला भी भगवान है, नीचे रखने वाला भी भगवान है, आगे बढ़ाने वाला भी भगवान है, पीछे रखने वाला भी भगवान है। भगवान ही सब कुछ चला रहा है। यही चीज़ हमें समझने की है कि भगवान के हिलाए बिना पत्ता नहीं हिल रहा। तो एक आदमी, आम आदमी कितना भर तक प्रयास कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये कहावत कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसका मतलब है कि भगवान को तो कुछ करना ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। क्योंकि जो आदमी मेहनत कर रहा है वो तो अचीव कर ही लेगा, फिर उसमें भगवान को क्या करना। अगर इसी इक्वेशन से काम होना है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो भगवान को तो कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब भगवान है ही नहीं। जो मेहनती है वो पा लेगा, जो आलसी है वो नहीं पाएगा। तो फिर भगवान की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी। भगवान की ज़रूरत कि भगवान ही सब कुछ चला रहा है। अहंकार है जो बोलता है कि मैंने किया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूँगा, मैं पालूंगा। और एक भगवान है जो सब कुछ दे रहा है और उसके बाद भी कहीं पर मैं का नाम नहीं आता। कहीं पर भी आप भगवान के किए का पद चिन्ह नहीं देखोगे। भगवान सब कुछ करके भी हर बार पीछे रह जाता है, और अहंकार है जो आगे आके बोलता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो जस्ट निरअहंकार होके जीना है और इस चीज़ को समझना है कि हम जब भी ये बोलें कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।